हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं इस चैनल में आप लोगों को मैं क्लास 12th की मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर का नाम है दैट इज अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आज जो मैं स्टूडेंट में आपको कंसंट्रेशन में जो पॉइंट पढ़ाना है दैट इज मोलरिटी। क्या पढ़ाना जा रहा हूँ? मोलरिटी। इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सोल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन या सोल्यूशन का मोलरिटी। इसका सिंबल कैपिटल एम होता है स्टूडेंट, कैपिटल एम। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या बोला मैंने? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो बिल्कुल, और तब किसी भी सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं ऑफ द सोल्यूशन। इसी ध्यान रखें। मगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं जो डिजॉल्व सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो मोलरिटी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे जिनकी सोल्युबिलिटी में जो है कम होती है तो वो कम हो जाएगी। इसलिए टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं तो वो नंबर ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारे मोलरिटी कहलाती है उस सोल्यूशन की। अब जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट के मोलरिटी का एक फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट होता है दैट इज मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तीसरा एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पूछा सोल्यूट। अब मोल बराबर आप लोग जानते हैं कि वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया? तो इस मोल्स की जगह हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट निकल आया। इसको जो है डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किसमें है? लीटर में है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये किसमें है? लीटर में। लीटर में है तो हमारा ये मोलरिटी का एक फॉर्मूला। तो हमारा सिंबल फॉर्म ये मोलरिटी इज इक्वल टू W अपॉन m v लीटर। W स्टैंड फॉर द वेट ऑफ सोल्यूट एंड m स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब अंडरस्टूड, कभी कभी वॉल्यूम क्या होता है आपको मिलीलीटर में होता है। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए वॉल्यूम ml में है। अगर ml में है तो मोलरिटी बराबर होगा वेट ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर रिवर्स होकर रेसिप्रोकल लेकर ऊपर आ जाएगा। दैट इज 1000 डिवाइडेड वॉल्यूम इन ml, ml यानी कि मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और फॉर्मूला है, तो इसका सिंबल और है स्टूडेंट, क्योंकि n तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है। तो मॉलिक्यूलर मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड v इन ml। ml क्या चीज है? मिलीलीटर में आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो एक और फॉर्मूला मैं आप लोग स्टूडेंट को बताने जा रहा हूं डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है लीटर में वॉल्यूम, और आप लोग जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है? आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बराबर होता है, आपका अंडरस्टूड है, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास अपॉन आपका डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की जगह यहाँ वॉल्यूम जो लिखा है इसकी जगह अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या था? डी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। तो हमें वॉल्यूम की जगह क्या रखना है? तो यहाँ पे इसकी जगह रख सकते हैं v इज इक्वल टू m अपॉन डी। ये देखिए ये लिखा हुआ ये m अपॉन डी। तो ये जो आपको जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिख रहा है इस v की जगह m अपॉन डी यानी मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर हो जाएगा, तो एक और मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और किस में होनी चाहिए? ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ग्राम पर लीटर एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम। ये फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये हट जाएगा और इसके रिप्लेस में ये क्या? मास ऑफ, इट इज मास ऑफ द, लिखा ना ये, इट इज वेट ऑफ द या मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ लगा देंगे। तो यानी कि मोलरिटी ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला ये है कि अगर आपको सोल्यूट का परसेंटेज दे रखा किसी सोल्यूशन में, आपको जैसे देखा W परसेंटेज दे रखा, अगर W परसेंटेज देगा बहुत सिंपल सा है, और परसेंटेज है क्योंकि 100 है तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो आपका मोलरिटी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, मोलरिटी वाला वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये चीज है। तो डेंसिटी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ग्राम पर लीटर में हम लोग लेंगे तभी आएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, तो ये चीज हमारे सिंबल में एक चीज बता रहे हैं कि मोलरिटी वाला वेट इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड इट इज कैपिटल W के, इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल W का वेट ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन है। तो मैंने सारे वेरिएबल्स आपको लिख दिए। कैपिटल M मोलरिटी ऑफ द, जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, स्मॉल w वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम एंड कैपिटल W वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम एंड स्मॉल m मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट
सॉल्यूट है, और विच इज ग्राम पर मोल, ठीक है। और V फॉर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर है, और N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और कैपिटल स्मॉल d बराबर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर ये है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक रिलेशन देने जा रहा हूँ कि अगर मोलरिटी को आप नॉर्मलिटी से भी आप उससे रिलेट कर सकते हो, तो सिंपल से नॉर्मलिटी अपॉन मॉलिकुलर मोलरिटी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। देखिए क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। तो जब ये रेशियो ये n के बराबर होगा, ये n है, ये असल में अगर आपका जो सोल्यूट है, अगर आपका एसिड है तो उसकी बेसिसिटी का नंबर है, और अगर बेस है तो उसका एसिडिटी का नंबर, या कोई सॉल्ट है, कोई भी कंपाउंड है तो उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो वो यहाँ पे n रखा है। तो n स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिसिटी या एसिडिटी भी कह सकते हैं। बेसिसिटी किसकी, एसिड की, और एसिडिटी किसकी, बेस की, आपको पता ही होगी ये चीज। तो n स्टैंड फॉर नॉर्मलिटी हो गया, और कैपिटल E बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना, जैसे कि सपोज कि कोई एक सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, आपने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, क्या कर रहा है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं डाला, सॉल्यूट वही क्वांटिटी बना हुआ है। तो आपने जब सॉल्वेंट डाला तो आपको समझ में आ गया इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो इसका जो मोलरिटी जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मोलरिटी सपोज कि ये सोल्यूशन की हमारी होगी m2 और वॉल्यूम होगा v2, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे हम आराम से जो दूसरा सोल्यूशन जो बनेगा जिसमें वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसकी मोलरिटी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला ये स्टूडेंट, अगर दो या दो से अधिक सोल्यूशन कई हैं जिनके अलग m1 v1 ये मोलरिटी और वॉल्यूम सबके अलग अलग दे रखे, और अगर आपने सारे सॉल्यूशन को आपने एक साथ मिक्स कर दिए, तो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ उस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे इसका वॉल्यूम है v1 v2 v3, और मोलरिटी इस सोल्यूशन का है m1 m2 m3 है, सबको हमने ऐड कर दिया। तो m ऐड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर का जो सोल्यूशन तैयार हुआ, तो उसकी मोलरिटी कैपिटल M और v है। तो v तो आप समझिए होंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 का, तो हमने फॉर्मूला रख दिया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, क्योंकि यहाँ 3 लिए सोल्यूशन, तो 3 को जोड़ के प्लस m लिखे मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन, ये रिजल्टेंट सोल्यूशन इसका मोलरिटी होगी, और v की जगह हम रख देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी कि mv, ये हमारा गया। तो ये mv जो है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आप इस चीज को आपको ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्योंकि ये सब जो है किसके बराबर है, ये सब मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है ये उसकी मोलरिटी का फार्मूला निकला है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज आप लोग स्टूडेंट दिखाते हैं कि मोलरिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने सॉल्वेंट डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया है ना, आप यहाँ सॉल्वेंट अगर किसी तरह से कम करते तो वॉल्यूम घट जाता। तो मोलरिटी जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मोलरिटी के केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ मेंशन, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो तभी मोलरिटी हमारी निकलेगी, क्योंकि मोलरिटी अगर बहुत से ऐसे सोल्यूट है जिनका टेम्परेचर हाई करने में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती तो मोलरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी सोल्यूट है स्टूडेंट जिनके टेम्परेचर हाई करने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि वाटर में आप CO2 डिजोल्व कर रहे हैं, तो CO2 हो गई सॉल्यूट और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। तो जब आप मिक्स करेंगे, अगर वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा तो CO2 की सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक जब आप लोग पीते हैं वो ठंडी होती तभी उसमें CO2 बहुत ज्यादा डिजॉल्व होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके पियेंगे तो उसमें CO2 जो है निकल चुकी होती है, उसमें सॉल्युबिलिटी CO2 की कम हो जाती है। तो कुछ सॉल्यूट जिनकी सॉल्युबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है, तो उसमें क्या मोलरिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ऐसे सॉल्यूट में जब मोलरिटी क्या है वो भी घटेगी, इसी ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं, मोलरिटी आपको जो पढ़ा रहा है, ये मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा क्या होता है, मोल पर लीटर। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये तो सोल्यूशन का मोलरिटी का मोल पर लीटर होगा, लेकिन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ भी होता है। स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो ग्राम पर लीटर होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर कोई सोल्यूशन का स्ट्रेंथ का आपसे यूनिट पूछा है तो केमिस्ट्री में उसे ग्राम पर लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर, ठीक है। और अगर मोलरिटी का अगर आपसे वो पूछेगा कि मोलरिटी का यूनिट क्या होगा केमिस्ट्री में, तो यू विल से मोल पर लीटर, यानी मोल क्या चीज है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मोलरिटी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। ये सारे नोट्स लेके इसको आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल सही ढंग से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, और प्ले लिस्ट में जैसे कि मैंने 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से आपको दे रखा, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।